क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे। तो आइए हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। लिखा है क्वेश्चन कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2i इक्वल टू 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो दिया गया मान अगर समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो वह समीकरण का हल कहलाता है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है 0 और 2, तो x बराबर 0 और y बराबर 2 हम इस समीकरण में रखेंगे। यदि हमारा RHS LHS के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यह समीकरण का हल है। अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि नहीं हल है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन है। समीकरण आपका है x माइनस 2i इक्वल टू 4, 0 और 2 ये आपका इसमें मान पुट करेंगे। जहां x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 लिखेंगे कि x बराबर 0 और y बराबर 2 समीकरण में रखने पर रख दिया जाए। x की जगह पे 0 रखेंगे माइनस 2 गुणे y का मान है 2। यहाँ आपका ये 0 माइनस 2 गुणे 2 है और यहाँ साइड में हम देख रहे हैं कि 4 है। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो ये -4 है जो 4 के बराबर नहीं है। हम लिखेंगे जो हमारा LHS पार्ट है RHS के बराबर नहीं है। अतः हम बोल देंगे कि 0 2 समीकरण x माइनस 2i बराबर 4 का हल नहीं है। लिखेंगे चूंकि RHS नॉट इक्वल टू LHS, इसलिए 0 2 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। यह हमारा समीकरण का हल नहीं होगा क्योंकि दिया गया मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। वैसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन है 2 और 0। ये भी मान हम समीकरण में रख दें। जहां पे x है वहां पे हम लिखेंगे 2 क्योंकि भुज का मान हमारा 2 दिया है और कोटि 0 है तो y का मान 0 रखेंगे। तो x की जगह पे लिखेंगे कि x बराबर 2 व y बराबर 0 समीकरण में रखने पर तो समीकरण में रख दें। x की जगह पे रखेंगे 2 माइनस y की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0। यह आपका सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 माइनस 0 बराबर 2 और 2 हम देख रहे हैं कि यह हमारा RHS पार्ट के बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि 2 नॉट इक्वल टू 4 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि LHS जो पार्ट आया है RHS के बराबर नहीं है। अतः लिखेंगे कि 2 0 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। ये लिख दें कि यह समीकरण का हल नहीं है क्योंकि दिया गया मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इसी आधार पर तीसरा क्वेश्चन है 4 0। तो समीकरण में हम 4 0 पुट करेंगे। यह आपका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ आपका तीसरा है 4 0। लिखेंगे कि x बराबर 4 y बराबर 0 समीकरण में रखने पर रख दिया जाए। समीकरण में आपका समीकरण है x माइनस 2i इक्वल टू 4। यहाँ हम रख रहे हैं x बराबर 4, x की जगह पे 4 रख दिए। 2 इंटू y का वैल्यू 0 है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, यह आपका 4 हो जाएगा और ये जो 4 है हमारा RHS पार्ट के बराबर है। यानी कि लिखेंगे कि जो LHS पार्ट आया है 4, यह हमारा RHS के बराबर आ गया है। तो लिख देंगे अतः
बिंदु 4 0 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ये समीकरण का हल इसको मानेंगे क्योंकि दिया गया जो मान है समीकरण को संतुष्ट कर दे रहा है। RHS में भी 0 LHS में भी दोनों हम देख रहे हैं कि 4 4 आ गया है, इसलिए हम बोलेंगे कि दिया गया मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह आपका चौथा क्वेश्चन, बिंदु है कड़ी में 2 और 4 कड़ी 2। इसमें भी हम लिखेंगे x बराबर कड़ी में 2 और y बराबर 4 कड़ी 2 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, समीकरण में रख दिया जाए। x की जगह पे हम रखेंगे कड़ी 2, यह आपका कड़ी 2 हो गया, माइनस 2 गुणे y का मान रखेंगे 4 कड़ी 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी 2 माइनस यह आपका 8 कड़ी 2 हो जाएगा। और ये जो पार्ट है बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है? 4 के बराबर नहीं है, यानी कि जो LHS भाग है RHS के बराबर नहीं है। इसलिए लिख देंगे कि अतः कड़ी में 2 और 4 कड़ी 2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। और अब हम पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। पांचवा क्वेश्चन इसी आधार पे है। पांचवा क्वेश्चन है 1 और 1, भुज का मान भी 1 है, कोटि का मान भी 1 है। तो x बराबर 1 व y बराबर 1 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर रख दिया जाए। x की जगह पे भी 1 रखेंगे, y की जगह पे भी 1 रखेंगे, तो आपका समीकरण है x माइनस 2y = 4। हम रखेंगे तो x की जगह पे 1 रख दिए, माइनस 2 गुणे y की जगह पे 1 रखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 में से 2 जाएगा -1, जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, अतः बिंदु 1 और 1 समीकरण के हल नहीं है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्नावली 4.2 का सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।